19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि ऊंची जाति का इंसान, खासकर एक ब्राह्मण, निचली जाति के लोगों के घर का पानी पीना तो दूर, उनके छूने से भी बचता था। लेकिन उसी समय एक ऐसा लड़का था जो समाज के बनाए हर नियम को चुनौती दे रहा था। वह बिना किसी झिझक के वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के घर जाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और अगर उनकी थाली में कुछ बच जाता तो उसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता था। उसकी एक ही प्रार्थना होती थी, माँ मेरे मन से ये भावना हमेशा के लिए मिटा दो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किसी से बड़ा हूँ या मुझसे कोई छोटा है, क्योंकि इस संसार का हर इंसान तुम्हारा ही रूप है। उसके लिए हर व्यक्ति में भगवान का ही वास था। लेकिन समाज ने क्या देखा? एक ब्राह्मण लड़का जो परंपराओं को तोड़ रहा है, धार्मिक नियमों की परवाह नहीं कर रहा है और सदियों से चली आ रही मान्यताओं के खिलाफ खड़ा है। इसी वजह से बहुत से लोगों ने उसे अपवित्र, भ्रष्ट और यहाँ तक कि पापी तक कह दिया। लेकिन यही इंसान आगे चलकर उस महान व्यक्ति का गुरु बना जिसे दुनिया आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। तो आखिर ऐसा क्या था इस व्यक्ति में जिसे उस दौर के लोग पागल समझ रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसी के अंदर अपना गुरु देख लिया। 1836 में बंगाल के हुगली जिले के छोटे से गांव कामारपुकुर में एक बेहद साधारण और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया गदाधर। आगे चलकर यही गदाधर पूरी दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही गदाधर दूसरे बच्चों से काफी अलग थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था। वे अक्सर कहते थे, मुझे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो सिर्फ रोटी कमाने के काम आए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनकी बुद्धि कमजोर थी। उल्टा उनकी स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता असाधारण थी। रामायण, महाभारत और भागवत पुराण जैसी कथाएं वे सिर्फ सुनकर ही याद कर लेते थे। उन्हें थोड़ी बहुत बंगाली पढ़ने लिखनी आती थी और संस्कृत की भी अच्छी समझ थी। एक दिन वे खेतों के बीच से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर काले बादलों के बीच उड़ते हुए सफेद बुगलों पर पड़ी। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि वे उसे देखते ही रह गए। धीरे धीरे वे पूरी तरह उसी अनुभव में डूब गए और अचानक वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि उस पल उन्हें ऐसी गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ था जिसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। इसके बाद उनके व्यवहार में भी बदलाव साफ दिखाई देने लगा। कभी वे अचानक भजन गाने लगते, कभी एकदम शांत होकर कहीं खो जाते और कभी बिना किसी वजह के रोने लगते। उनकी मां इन बातों को लेकर अक्सर चिंतित रहती थीं, जबकि गांव के लोग समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनके भीतर जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी वही आगे चलकर इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक बनने वाली थी। फिर साल 1855 में रामकृष्ण जी की जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय को रानी रासमणी द्वारा बनवाए गए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बनने का निमंत्रण मिला। रामकृष्ण जी भी उनके साथ वहीं रहने चले गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1856 में उनके बड़े भाई का निधन हो गया। इसके बाद मंदिर की पूजा की जिम्मेदारी रामकृष्ण जी को सौंप दी गई। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी बदलने लगी। जब उन्होंने पहली बार मां काली की मूर्ति के सामने पूजा की, तभी से उनके भीतर कुछ बदल गया। जहां बाकी लोगों को सिर्फ पत्थर की मूर्ति दिखाई देती थी, वहीं रामकृष्ण जी को उसमें अपनी साक्षात मां दिखाई देती थी। उनके लिए वह मूर्ति नहीं बल्कि जीवित मां थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी होती गई कि वह सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रही बल्कि एक जुनून बन गई। वे घंटों मां काली के सामने बैठे रहते, कभी रोने लगते, कभी उनसे बातें करते, तो कभी ऐसी अवस्था में चले जाते जहां उन्हें आसपास की दुनिया का बिल्कुल एहसास ही नहीं रहता। वे माँ से सवाल पूछते, अपनी बातें कहते और कई बार उनसे वैसे ही नाराज भी हो जाते जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से होता है। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, क्या सच में माँ काली आपसे बात करती हैं? रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल करती हैं। सिर्फ तुम्हें सुनाई या दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं रही हैं। रामकृष्ण जी धीरे धीरे दुनिया से बिल्कुल अलग होते जा रहे थे। कई बार उन्हें भूख तक का एहसास नहीं होता था और अपने कपड़ों की भी कोई परवाह नहीं रहती थी। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने पूरे मंदिर को हिला दिया। भोग के समय जब मां काली के सामने भोजन रखा गया तो रामकृष्ण जी ने भोजन का एक टुकड़ा उठाया और उसे मां के मुंह तक ले जाने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपनी मां को अपने हाथों से खिला रहा हो। ये देखकर मंदिर के लोग तुरंत दौड़ पड़े और बोले, आप क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। रामकृष्ण जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे और बोले, मूर्ति? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा माँ यही है? उन्हें भूख लगी है इसलिए मैं उन्हें खाना खिला रहा हूँ।
इसी से एक घटना ने पूरे दक्षिणेश्वर मंदिर में हलचल मचा दी और इसी बीच कहानी में होने वाली थी उस शिष्य की एंट्री जो आगे चलकर पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। साल 1881 कोलकाता, एक युवा लड़का नरेंद्र, जिसे आज पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी और तार्किक सोच ने उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया था। वह ब्रह्म समाज से भी प्रभावित थे, जहाँ निराकार भगवान की बात होती थी और मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया जाता था। नरेंद्र के मन में बस एक ही सवाल था, सच क्या है? इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते 1881 में उनकी पहली मुलाकात दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी से होती है। मिलते ही नरेंद्र बिना किसी झिझक के पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी बिना एक पल गवाए जवाब देते हैं, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी ज्यादा स्पष्टता से मैंने भगवान को देखा है। यह जवाब सुनकर नरेंद्र हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि या तो ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें इंसान वास्तविकता से दूर हो जाता है। शुरुआत में वह रामकृष्ण जी के अनुभवों और माँ काली के साथ उनके संबंध को समझ ही नहीं पाए। उन्हें ये सब एक किसी पागलपन जैसा लगता था। एक तरफ नरेंद्र अपने तर्क और सवालों से जूझ रहे थे, तो दूसरी तरफ रामकृष्ण जी अपनी जिंदगी के सबसे विवादित दौर में प्रवेश कर चुके थे। अब उन्होंने तय कर लिया था कि सच किसी धर्म या एक रास्ते तक सीमित नहीं हो सकता। सिर्फ माँ काली की भक्ति उनके लिए काफी नहीं थी, वह हर रास्ते पर चलकर खुद जानना चाहते थे कि आखिर भगवान तक पहुंचने का सत्य क्या है। इसी सोच के साथ उन्होंने अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों का अनुभव करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भैरवी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में उन्होंने तंत्र साधना की। उस समय लोग तंत्र को बेहद रहस्यमय और डरावना मानते थे, लेकिन रामकृष्ण जी ने बिना किसी डर और झिझक के उस मार्ग को भी पूरी तरह अपनाया। फिर उनका रुख वेदांत की ओर हुआ, जहाँ सन्यासी तोतापुरी ने उनका मार्गदर्शन किया। वहाँ उन्हें सिखाया गया कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं होता, सब कुछ उसी का एक परम सत्य का हिस्सा है। लेकिन रामकृष्ण जी यहीं नहीं रुके। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सिर्फ हिंदू धर्म ही सत्य है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने इस्लाम का मार्ग अपनाया। कुछ समय के लिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाज पूरी तरह छोड़ दिए। वह सिर्फ अल्लाह का नाम जप करते, मुस्लिमों जैसे कपड़े पहनते और दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते। इस दौरान उनका मन हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों की तरफ भी नहीं जाता था। मानो कुछ समय के लिए उनकी पूरी चेतना उसी रास्ते में पूरी तरह डूब गई हो। इस साधना के अंत में उन्हें ऐसा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे पैगंबर मोहम्मद की उपस्थिति उनके भीतर समा गई हो। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म का भी अभ्यास किया। वे जीसस क्राइस्ट पर ध्यान लगाने लगे और कुछ समय बाद उन्हें वैसा ही गहरा अनुभव हुआ जैसे ईसा मसीह उनके भीतर विलीन हो गए हों। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो एक बात साफ समझ आती है, रामकृष्ण जी किसी भी धर्म को सही या गलत साबित नहीं कर रहे थे। वे हर रास्ते को खुद जीकर उसका अनुभव करना चाहते थे। उनके लिए धर्म कोई मानने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने की चीज थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और ऐसी साधना की जिसे उस समय के लोग तो क्या, आज भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसे मधुर भाव कहा जाता है। इसमें भक्त राधा और गोपियों की तरह भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव करने की कोशिश करता है। इस साधना के दौरान रामकृष्ण जी कई दिनों तक महिलाओं के कपड़े पहनते रहे और खुद को वृंदावन की गोपी मानकर कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूब गए। इस साधना के अंत में उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका कृष्ण से मिलन हो गया है। इसी अवस्था को वे स्वीकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उलझन नरेंद्र के मन में थी। उनके लिए इन अनुभवों को स्वीकार करना आसान नहीं था। फिर भी नरेंद्र बार बार रामकृष्ण जी के पास आते रहे। वह हर बार उन्हें समझने की कोशिश करते, लेकिन बिना सवाल किए किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक रात नरेंद्र ने एक अजीब सपना देखा। उसमें रामकृष्ण जी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं, आओ मैं तुम्हें श्री राधा के दर्शन कराता हूँ। कुछ देर चलने के बाद अचानक रामकृष्ण जी खुद ही श्री राधा के रूप में दिखने लगते हैं। इस सपने का नरेंद्र पर इतना गहरा असर पड़ा कि जो युवक पहले सिर्फ निराकार ईश्वर की बात करता था, वही अब राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीत गाने लगा। यहीं से नरेंद्र का संदेह धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगले 5 वर्षों तक उन्होंने रामकृष्ण जी के साथ रहकर उन्हें करीब से देखा, उनकी शिक्षाएं सीखी और ध्यान की साधना में खुद को और भी निखारा। लेकिन यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। साल 1885 में रामकृष्ण
रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर का पता चला। समय के साथ उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उनका मानना था कि यह पीड़ा भी ईश्वर की इच्छा का हिस्सा है। जब उनकी हालत और गंभीर हुई तो उनके शिष्य, जिनमें नरेंद्र भी शामिल थे, उन्हें काशीपुर गार्डन हाउस ले गए। वहां सभी ने मिलकर दिन रात उनकी सेवा की। उनकी बीमारी भी मानो एक संदेश बन गई थी। शरीर से मोह मत रखो, बल्कि उस सत्य की तलाश करो जो शरीर से भी बड़ा है। फिर 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद नरेंद्र सिर्फ नरेंद्र नहीं रहे, वही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, जिन्होंने भारत के वेदांत और आध्यात्मिक विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आध्यात्मिक दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।